अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में पेज नंबर 34 यानी कि 34 पेज नंबर पे जो हमारा बुक वर्क है उसको आज पूरा करेंगे। इससे पहले का काम हम पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो सवाल है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो शब्द समान अर्थ के कारण यानी कि बिल्कुल एक जैसा अर्थ हो उनका और उसकी वजह से दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर आपके सामने एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है एक, जैसे आसमान। आसमान की जगह हम उसको आकाश भी लिख सकते हैं। आसमान की जगह आकाश भी लिख सकते हैं और अंबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, जैसे सुंदर। सुंदर की जगह हम आकर्षक भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनके पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको दो लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले पृथ्वी को हम भूमि भी कहते हैं, भूमि। इसके अलावा हम इसको धरा भी कहते हैं, धरा। इसी तरह से तारे। तारे को हम सितारे भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पर तारे लिखा है तो हम उसकी जगह सितारे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तारक भी कहा जाता है, तारक। अगला शब्द है इसमें परिक्रमा। परिक्रमा परिक्रमा कहते हैं घूमना, ये चक्कर काटना इस तरह से, या फेरी करना। तो इसके लिए शब्द है घूर्णन। घूर्णन भी लिख सकते हैं, घूर्णन। इसके अलावा चक्कर काटना यानी कि फेरी करना, या चक्कर भी लिख सकते हैं। जब हम घूमते हैं तो चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, परिक्रमा कर रहे होते हैं। इसी तरह से मूल्यवान। मूल्यवान कहते हैं बहुत ज़्यादा अनमोल हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा अनमोल, कीमती। अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का अर्थ होता है किसी की तुलना में या मुकाबले में। तो यहाँ पर हम इसका अपेक्षाकृत का पर्यायवाची लिख सकते हैं मुकाबले, मुकाबले में, या फिर लिख सकते हैं तुलना में, तुलना में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लिखा है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं एक दूसरे के विपरीत। विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं। जैसे उल्टा अर्थ देने वाले, जैसे ज़मीन है, इसका उल्टा अर्थ होगा आसमान। इसी तरह से ऊपर है, तो ऊपर का शब्द का जो उल्टा अर्थ होगा वो होगा नीचे। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है उपयोगी। कोई चीज़ हमारे उपयोग में है तो हम उसको कहते हैं उपयोगी, और अगर कोई चीज़ हमारे उपयोग में नहीं है तो उसको कहते हैं हम अनुपयोगी। अनुपयोगी। तो ये उपयोगी का कौन सा शब्द है? ये विलोम शब्द है। उपयोगी का विलोम शब्द क्या है? अनुपयोगी। इसी तरह आकर्षण। आकर्षण का होगा विकर्षण। ठंडी। ठंडी का होगा गर्म, या फिर आप लिख सकते हैं गर्मी। ठंडी, गर्मी। क्योंकि ठंड का गर्म होगा, ठंडी का गर्मी। ऊंचा। ऊंचा का होगा नीचा। ये इनके क्या हैं? विलोम शब्द हैं। जैसे योग्य। योग्य का विलोम होगा अयोग्य। इसी तरह लंबी। लंबी का जो विलोम शब्द होगा यानी कि इसका जो उल्टा अर्थ होगा वो होगा छोटी। सुखी। सुखी का विपरीत या उल्टा या कहें हम विलोम शब्द तो वो क्या होगा? दुखी। सुखी का दुखी। जन्म। जन्म का होगा मृत्यु। ये आधा रा होता है नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद आधाता,
या पे छोटों की मात्रा मृत्यु। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए सबसे यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है समाप्त। अब इसमें अलग अलग कैसे करते हैं, वो बहुत आसान तरीका है इसका। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सा, ये जो सा लिखा हुआ है ये 2 से मिलकर बना हुआ है, जैसे आधा सा और आ। तो हमने सा को जो है आधा सा और आ में जो है अलग कर दिया। इसी तरह फिर माँ लिखा हुआ है और माँ पर आ का डंडा है। आ का डंडा है तो कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो हमने आधा माँ लिखा और बड़ा आ लिख दिया, तो ये हो गया समा। हमने समा लिख दिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख चुके हैं। उसके बाद है पा, और पा कैसा है, यहाँ पर आधा पा है। आधा पा लिखने का तरीका ये है। उसके बाद है ता, और ता कैसा, ये पूरा है। तो पूरा ता लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आधा ता प्लस आ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है समाप्त। तो समाप्त को जो है हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो शब्द दिए हैं जैसे ज्योति, ज्योति को हम क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले देखिए, जैसे हमारे जो वो होते हैं व्यंजन, जैसे का, ख, ग, घ, ग, ये सारे जितने भी होते हैं, उसमें जो का है ये जो है 2 शब्दों से मिलकर, उनसे मिलकर बनना होता है वर्ण से। जैसे का को जो है सबसे पहले हम आधा का लिखते हैं। तो आधा का लिखने का तरीका होता है कि इसको पूरा का बनाएं और उसके नीचे हलंत लगा दें। ये इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं। इसके बाद प्लस जमा का साइन लगाना है और आ से अनार जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, पूरा का। इसी तरह अगर हमें खा लिखना हो तो आधा खा और जमा करके आ से अनार। अब उम्मीद करता हूँ आपको गा समझ में आया होगा। जैसे आधा गा करना है पहले, क्योंकि हमें पूरा गा लिखना है, पूरा गा को अलग अलग करके लिखना है। तो आधा गा लिखेंगे पहले, हलंत लगाएंगे, फिर जमा करके आ से अनार। इस तरीके से करते हैं। और अगर मान लीजिए का पे आ का डंडा लगा हो, तब हम क्या करते हैं, आधा का लिखते हैं पहले, फिर उसमें जोड़ देते हैं बड़ा आ। क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं थी, आ का डंडा लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा आ जोड़ेंगे। इसमें नहीं था तो हमने छोटा आ जोड़ दिया। इसी तरह अगर हमें खा पे आ का डंडा लगाना हो तब क्या करेंगे, पहले आधा खा लिखा जाता है। आधा खा लिखने का तरीका याद रखिएगा आप, नीचे एक लाइन खींचते हैं छोटी सी, फिर बड़ा आ। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख रहा है कल। अगर हम इन दोनों को अलग करके लिखें तो पहले क्या लिखेंगे, पूरा का जो है इसको आधा कर, मतलब खोल कर लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो ऊपर मैंने बताया था का कैसे लिखते हैं, तो पहले आधा का, फिर आ। इसके बाद ला लिखना है हमें, तो पहले क्या करेंगे, आधा ला, फिर जोड़ देंगे उसमें आ। तो ये चारों मिलकर जो है क्या बनाएंगे, कल। इसी तरह चला, तो पहले चा लिखना है हमें। चा लिखने के लिए आधा चा लिखेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, आ। इसी तरह से ला और उस पर आ का डंडा, तो पहले क्या लिखेंगे, आधा ला और उस पर आ का डंडा। तो ये चारों मिलकर बन जाएंगे चला। ठीक है, इसी तरह से आगे जो सवाल हैं अब उनको पूरा करेंगे हम। तो देखिए ज्योति में सबसे पहले आधा जा लिखा हुआ है। आधा जा लिखने के लिए हम पूरा जा बनाते हैं और उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा जा बन जाता है। फिर आगे देखिए यो लिखा हुआ है, यो या और ओ की मात्रा है, तो या लिखेंगे आधा या, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ओ की मात्रा है तो ओ से ओखली, इसको जोड़ देंगे, फिर जमा कर देंगे। ता के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो पहले आधा ता, फिर उस पर मात्रा कौन सी है वो लगा देते हैं, मात्रा है छोटी ई। इस तरह से चारों पांचों मिलकर क्या बन जाएंगे, ज्योति। अब हमें लिखना है मृदुता, तो सबसे पहले आधा माँ। अब देखिए मृदुता में ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो इसमें छोटी ई लिखेंगे, यानी कि ई की मात्रा है। मिर, उसके बाद है ये नीचे जो है रा बना हुआ है यहाँ पर, तो आधा रा है, पूरा रा नहीं है, तो हम आधा रा कैसे लिखते हैं, पूरा रा बनाकर उसके नीचे हलंत लगाते हैं, ये आधा रा हो गया। इसके बाद है दा और उस पर उ की मात्रा, तो पहले आधा दा
ये आधा ता हो गया, और उस पर छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ बनाएंगे। फिर है ता और आ का डंडा, यहाँ पर लिख रहे हैं ता और आ का डंडा, तो फिर आधा ता और उस पर मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ा आ की। इसके बाद है पत्नी, आधा पा प्लस आधा ता, नहीं, आधा पा लिखने के बाद हम इसमें पहले आ जोड़ेंगे, तभी तो ये पूरा पा बन जाएगा। इसके बाद है आधा ता, आधा ता लिखने के लिए हलंत लगा देंगे ता के ऊपर, ये आधा ता हो जाएगा। ना पे बड़ी ई की मात्रा है तो पहले ना लिखेंगे और उस पर हलंत लगाकर जोड़ देंगे कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया यहाँ पर पत्नी। इसके बाद आखिरी शब्द है प्रसिद्ध, तो पहले लिखेंगे पा, और पा कैसा लिखेंगे, आधा पा, उसके ऊपर मात्रा है रा, उसके नीचे जो रा बना हुआ है, और कैसा रा है, पूरा है या आधा है, जी आधा बना हुआ है, तो आधा रा बनाएंगे के लिए उसके नीचे हलंत लगाएंगे। ये हो गया प्र। उसके बाद है प्रसिद्ध, ध्यान से सुनिए, प्रसिद्ध, तो आ का साउंड इसमें भी निकल रहा है, तो रा के साथ हम क्या करेंगे, छोटा आ लगाएंगे, ये बन गया अब प्रसिद्ध, प्रल बन गया इतना, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सा है, और सा पे छोटी ई की मात्रा है, तो आधा सा और उसमें छोटी ई जोड़ देंगे, तो ये बन गया प्रसी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, दा जो है कैसा है, आधा है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत, तो हम सीधा सीधा इसको आधा लिखते हैं ना यहाँ पर, तो आधा सीधा सीधा ये आ गया द। अब इसमें आ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी है इसमें धा, धा जो है पूरा है, धा पूरा है, तो पहले हम आधा लिखेंगे और उसमें क्या जोड़ देते हैं, आसन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा बुक वर्क जो मैंने अभी कराया समझ में आया होगा, और इसको जो आप अपनी बुक में पेज नंबर 34 है, पेज नंबर 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बुक में करके लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम।